नमस्कार छात्रों। रय शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय हिंदी व भारती कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज हम हिंदी व्याकरण में रस और उसके भेद इस भाग को देखेंगे। तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं इसे देखते हैं। रस इसका शाब्दिक अर्थ है आनंद। कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से हृदय में मौजूद के भाव जागृत होकर आनंद प्रदान करते हैं। यह आनंद अलौकिक होता है। आनंद को ही रस कहा जाता है। तो रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से हृदय में मौजूद के भाग जागृत होते हैं और उससे आनंद प्रदान होता है। यह आनंद अलौकिक ऐसा होता है। आनंद को ही रस कहा जाता है। अनुभव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव और स्थायी भाव यह रस के अंग है। इन अंगों तत्वों के सहयोग से ही रस उत्पन्न होता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। साहित्य शास्त्र में कुल मिलाकर 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों का इसमें शामिल किया गया है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस आदि। कक्षा 11वीं कक्षा में हिंदी योग भारती के पाठ्य पुस्तक में हमने करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक और वात्सल्य रस इन 5 रसों का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस और शांत रस इन 6 रसों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहा जाता है? देखिए, जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रति शोध के रूप में होती है। रौद्र रस जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार से हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, 2 उदाहरण दिए हैं। उसमें से पहला उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन जो है वे क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और सारे दुखों को भूलकर वे अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर मलने लगते हैं। करतल युगल यानी दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर
यहाँ पर मलने लगते हैं। इससे यहाँ पर प्रतीत होता है कि अर्जुन के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है। इससे यहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती हुई नजर आती है। दूसरा उदाहरण देखिए, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दुर्हट दुर्हट निर्बोध, बीजवे रस में विष मत घोल। हम अक्सर देखते हैं रामायण में कि कैकेयी नामक एक यहाँ पर पात्र है जो श्री राम की मैया है। तो कैकेयी जो है क्रोध के साथ कैकेयी कहती है कि दूर हट जा, दूर हट जा। इस तरह से दिव्य जीवे विष घोलने का कार्य मत कर। गुस्से और आवेश से कैकेयी यह शब्द कहती है। इसलिए यहाँ पर क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि इस उदाहरण में रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। दूसरा रस देखिए, बीभत्स रस। बीभत्स रस किसे कहा जाता है? ये देखिए, जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस यानी जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन होता है, वहां पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए देखिए, सिर पर बैठो काग आखी दो खात, खिंचई जीबही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि सिर पर कौवा बैठकर जब भी जानवर, पशु मर जाते हैं तो किसी तरह से कौवा, सियार या गिद्ध आकर उन जानवरों के मृत शरीर के मांस निकाल कर खाते हैं। अगर इस दृश्य को हम देखेंगे तो हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि यहाँ इस उदाहरण में दिया है कि सिर पर बैठो काग आखी दो खात, यानी कि जैसे कौवा किसी मृत जानवर की आंख निकालकर खा रहा हो, किसी के मृत शरीर से वह आंखें वो खा रहा है। खिंचही जिबही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, और सियार जो है बहुत ही आनंद के साथ उस मांस के टुकड़ों का स्वाद ले रहा हो। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है, यानी गिद्ध जो है जांग के पास से मांस निकाल कर, यानी खोद कर वह खा रहा है। और इस दृश्य को देखने के बाद हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है और इससे यहाँ पर बीभत्स रस की निर्मिति होती है, ऐसा यहाँ पर महसूस होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी का नाक अगर बह रहा हो या किसी के नाक से कुछ ऐसा पदार्थ निकल रहा हो तो हम उस व्यक्ति से नफरत यहाँ पर करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश हम करते हैं।
सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। सुडुक सुडुक यानी यहां पर सुडुक सुडुक घाव से किसी को फोड़ा हो रहा हो, उससे मवाद यानी ऐसा घृणा उत्पन्न होने वाला पदार्थ निकाल रहा हो, और इससे घृणा यानी श्वेत पदार्थ से यहां पर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है और इससे कि विभत्स रस की निर्मिति होती है। तीसरा रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस किसे कहा जाता है? तो अद्भुत रस की यहां पर परिभाषा देखिए, जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अद्भुत रस यानी जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप अद्भुत आश्चर्य या हैरानीजनक वस्तुओं को देखकर हमारे हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। उदाहरण के लिए देखिए, पहला उदाहरण है, एक अचंबा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। संत कबीरदास के उलटबासी से यह पंक्तियां ली गई है, जो रहस्यमय से भरी हुई यह कविता है। और इस कविता में कवि कहते हैं कि एक अचंबा देखा रे भाई, मैंने एक ऐसा अचंबा देखा है, हैरानी या आश्चर्य भरा दृश्य देखा है कि मेरे सामने एक शेर खड़ा है। शेर खड़ा है, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, यानी कि मैंने हैरानी या आश्चर्य से देखा कि शेर खड़ा है और गाय को चरा रहा है। अर्थात शेर खड़ा हो और गाय चरा रहा हो, ऐसा दृश्य अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। यह तो आश्चर्य की बात है, यह कहीं पर भी हमें ऐसी बात दिखाई नहीं देती, यह संभव नहीं हो सकता। और इसीलिए यहां पर आगे देखिए, पहले पुत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। हम देखते हैं कि पहले पुत है या संसार में पहले पुत्र आया है या माई अर्थात मैया आई है, और चेला के गुरु लागे पाई। हम अक्सर देखते हैं कि चेला यानी शिष्य हमेशा गुरु के पैर छूता हुआ नजर आता है, लेकिन यहां पर चेला के गुरु लागे पाई, गुरु जो है यहां पर चेला के पैर छूता हुआ नजर आता है, और इससे आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती नजर आती है। इससे अद्भुत रस की निर्मिति हो गई है। दूसरा उदाहरण देखिए, बिनु पग चैले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इस पंक्तियों में ब्रह्म बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि ब्रह्म बिना पैर के चलता और बिना ही कान के सुनता है। बिना ही कर यानी अर्थात हाथ से काम करता है। विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, नाना प्रकार के वह काम जो है बिना हाथ के कर रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसके पास मुंह नहीं है, लेकिन सभी प्रकार के रसों का आनंद वह ले रहा है, और बिना वाणी के
योग्य वक्ता की तरह वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और इससे सब हैरानी और आश्चर्य वाली यह बात है, इससे यह पता चलता है कि अद्भुत रस की यहाँ पर निर्मित हो गई है। यहाँ पर आज हमने 3 रसों का अध्ययन किया है, रौद्र रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस। आगे जो है हम यहाँ पर जो रस है उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।